नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। कर्मसत्ता किसी को नहीं छोड़ती, चाहे राजा हो या रंक। डॉक्टर अमृत रसा श्री जी महाराज साहब। नगर में सिद्धिदायक सिद्धि का हुआ मंगलमय आगाज। महिदपुर रोड चतुर्मास हेतु विराजित परम पूज्य 7वीं डॉक्टर अमृत रसा श्री जी महाराज साहब ने मंगलवार को धर्म सभा में संबोधित करते हुए कहा कि कर्मसत्ता किसी को नहीं छोड़ती, चाहे राजा हो या रंक। सभी को अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल मिलता है। व्यक्ति हंसते हंसते कर्म को बंधता है एवं कर्म उदय में आते समय अत्यंत दुख वेदना पीड़ा होती है। मानव मात्र की जैसी मति होती है वैसी ही गति होगी। जैसा आपका भाव होगा वैसा ही आपका भव होगा। जीवन में अगर सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वह निंदा रस। हमें दूसरों की निंदा बुराई करने में अत्यधिक रस आता है, जिससे अनेक कर्मों का बंध होता है। हम सभी को इस निंदा रूपी रस से बचना चाहिए। पूज्य साध्वी जी की पवनकारी निष्ठा ने नगर में सिद्धिदायक सिद्धि तप का आगाज हुआ। सभी तपस्वियों ने विधि विधान के साथ मंगल कलश को भरकर परमात्मा से निर्विघ्न तपस्या की पूर्णता की मंगलमय कामना की। इस 45 दिन की धार्मिक तपस्या में जुड़कर महान पुण्य का उपार्जन करेंगे। 2 घंटे पहले अनुष्ठान में सभी तपस्वी श्रद्धालु एवं समाज जनों ने पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ भाग लिया। जैन समाज मीडिया प्रभारी सचिन भंडारी ने बताया कि आज की धार्मिक भक्ति प्रभावना एवं संपूर्ण दिवस का लाभ अशोक कुमार बापूलाल कोचर मावाला परिवार ने लिया। सभा के दौरान जैन समाज के धार्मिक श्रावक मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री पारस जैन श्रद्धांजलि दी गई। श्रेय टीवी महिदपुर रोड से सचिन भंडारी की खास रिपोर्ट। रास्ते में आप जैसे श्रावक लोगों ने बहुत रोका, अरे आप तो छोटी उम्र के साथी जी, आप तो हमारे भविष्य की धरोहर हो, आप उस रास्ते में मत जाइए, वहाँ पे एक पागल हाथी है, तो किसी को भी जिंदा नहीं रहने देता है, आप मत जाइए, मत नहीं। सबने बहुत रोकने की कोशिश करी, तो लोगों तो गुरु आज्ञा थी, गुरु का आशीर्वाद था और उनको पता था कि अधिकांश उन्होंने देखा उनको प्रतिरोध करना है, इसलिए तो वो तो चले निडर और निर्भय होकर चल रहे थे। पीछे मुझे श्रावक लोग भी जा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे साथी जी हमारे हाथ से चले जाए, तो वो चलते चलते आगे गए। जो हाथी इतना पागल था, इतना मतोन्मत्त था कि वो इतनी दूरी से भी अगर कोई इंसान को आते हुए देखे तो पागलों की तरह दौड़ता हुआ आता, उनको वहीं का वहीं मार देता था। कि साध्वी जी को देखा फिर भी वो वहीं का वहीं खड़ा है, इतना बिंदास होकर वो जा रही है। उनकी बगल में जाके साध्वी जी खड़े रह गए, तब भी ना उन्होंने इधर उधर कुछ भी तूफान करा ना कुछ करा। सब श्रावक लोग आश्चर्यचकित हो गए और वापिस सुनंदा साध्वी को देखा, वापिस वही टगर देखना, आई कॉन्टेक्ट के वही पूरा होकर संस्कार दृढ़ होते गए। उसी समय सुनंदा साध्वी ने मुस्कान में कहा, बुझ रूपसेन बुझ, कब तक तू मेरा निमित्त पाकर इस तरह से तेरे भाव की परंपरा को बढ़ाता रहेगा। उस समय उनके संगीत पंचेंद्रिय तिरेज पंचेंद्रिय जीव था। पंचेंद्रिय उनके कान तो थे से हाथी को, उस समय उनके कान के अंदर रूपसेन के भाव से लगाकर हाथी के भाव तक की पूरी स्टोरी सुनाई। और उसी समय उस हाथी के जीव को भी जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान मतलब क्या? उनको गुरु का भाव देखना, तो उनको भी ये सारे भाव दिखे। उसी समय उन हाथी ने भी वहां पे अनशन लिया। 2 दिन के उपवास के पारने की व्यवस्था सुनंदा साध्वी ने कोई व्यक्ति को सुप्रत करी और वहां से समाधि पूर्वक मरकर वो हाथी देवलोक में गए। अब सोचो, 1-2-3 दिन का सिर्फ आई कांटेक्ट का पाप साथ भाव तक उस जीव को मारने में निमित्त बना सकता है, तो आपका और हमारा आई कांटेक्ट का भाव कहाँ ले जाएगा? खुद का एनालिसिस खुद को करना है। किसी के जीवन में झांकने की कोई जरूरत नहीं है। अपने जीवन में क्या है, अपने तो ऐसे आई कांटेक्ट कैसे पाप नहीं करे, और करे भी होगा, जाने अनजाने में भी हो भी गए हो, तो सत्वर गुरु भगवान के पास जाके आलोचना लेकर यहाँ शुद्ध हो जाओगे, तो यहाँ पे एकाशना वैष्णा आंबिल सामयिक प्रतिक्रमण जो भी आलोचना देगी उसमें निपट जाएगा वो आपका कर्म। अदरवाइज ये सुनंदा का तो 7 में भी निपटारा हो गया, उनको गुरु भगवान बचाने वाले मिल गए, तो अपना 700-7,000 में भी निपटारा होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बिन जरूरी नहीं सुनना, बिन जरूरी नहीं देखना, बिन जरूरी नहीं देखने वालों को भी ऐसी हालत होती है। तो अपन सुबह से शाम तक में कितनी जगह कहाँ पर क्या नहीं देखते, और सबसे ज्यादा बिगाड़ा कराओ तो इस मोबाइल ने करा है। मोबाइल के अंदर आज छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबके हाथों के अंदर। पहले के एक समय ऐसा था कि घर के अंदर 10 मेंबर रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, पर एक ही डबला रहता था कि वहाँ पे इतने बड़े के आसपास बैठे रहते थे, आप किससे बात करो, क्या बात करो, मतलब पूरा एक प्रिकॉशन रहता था। आज घर में जितने मेंबर इतने कमरे हो गए, जितने मेंबर इतने मोबाइल हो गए, सब अपने अपने मोबाइल लेकर बैठे, कोई किसी के एक दूसरे के पास बैठने का किसी के पास समय नहीं है। दुनिया वालों से अपन इतने सारे कॉन्टेक्ट बढ़ा रहे, लेकिन घर वालों से अपन दूरियां बना रहे। ऐसा मोबाइल से क्या मतलब है? और इन मोबाइल ने जितना बिगाड़ा करा है, इतना किसने भी नहीं करा है। मैं तो बोलूं कि आप लोगों का छोड़ो, लेकिन जो भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो नए हैं, छोटे 2, 4, 5-7 साल के, उन बच्चों के जीवन में तो एटलीस्ट इस मोबाइल का एडिक्शन मत बढ़ाना। तो आप लोगों से भी खतरनाक समय आने वाला 8-10 साल के अंदर आप देखोगे कि शायद फिर तो आप कुछ भी कहने की स्थिति में, अभी भी समय बहुत खराब चल रहा है, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है।
उनके बावजूद भी आने वाले 5-10 साल में अगर अपन जिंदा रहेंगे तो देखेंगे कि कैसा समय अपन को ऐसा समय फेस अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए ना फेस करना पड़े। इसके लिए अपन को अलर्ट रहना है, क्योंकि सबसे खतरनाक दुश्मन ये मोबाइल है। इनको अपन को कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो पता नहीं है कि ये भाव तो अपना वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आने वाले कितने भाव को बिगाड़ने का रिजर्वेशन इस मोबाइल अपना करवा देगा। इसलिए बेहद जरूरी सुनना नहीं, बेहद जरूरी देखना नहीं, दोनों इंद्रियों को अपन को कंट्रोल में करना है। बाकी आज तो ऐसे ऐसे किस्से सुनने में आ रहे हैं कि मतलब किसी ने कुकर में भरा है, किसी ने ड्रम में भरा है, किसी ने फ्रिज में भरा टुकड़ा कर करके। ये सब क्या हो रहा है? ये सारा कहाँ से आया? ये जितने भी कांड हो रहे हैं लड़के लड़की के बीच के अंदर, ये सारा बीच का एक सेतु कोई बन रहा है, एकमात्र मोबाइल बन रहा है। इनकी गंदगी ने ये सारा बिगाड़ा करा है। इसलिए बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, बहुत सावधान। ये आंसुओं से विचलित नहीं होती है। यहाँ राजा और रानी आने वाले बच्चे की कल्पना में बहुत ही सुखमय आनंद से प्रसन्नता पूर्वक और माता पिता बनने के ख्वाब में अपना जीवन बिता रहे थे। उनको ये पता नहीं था कि उनके गर्भ में रहा हुआ बच्चा वो राजमहल का दुख देखने वाला है या जंगल का दुख देखने वाला है। उनको ये पता नहीं था, उनको ये बात का अंदाजा नहीं था कि अपने पेट में रहा हुआ शिशु, अपने गर्भ में रहा हुआ शिशु वो राजमहल के अंदर रसोई घर में बनी हुई मिठाइयाँ खाने वाला है या तो फिर एक रोटी के टुकड़े के लिए भी तड़पने वाला है। वो माता पिता को वो बात का अंदाजा नहीं था कि वो अपनी ही आंखों से उस बच्चे का सुखमय जीवन देखने वाले हैं या तो फिर वो अपने शिशु का दुखमय जीवन देखने वाले हैं। समय बीतता जा रहा था। राजा और रानी तो बहुत ही प्रसन्न थे। उनके मन में तो सिर्फ और सिर्फ आने वाले बच्चे के सुखमय जीवन की कल्पना और योजना में उनके दिन बीत रहे थे। इधर प्रियदर्शना रानी ने अपने गर्भ में रहे हुए बच्चे के जीवन में बिल्कुल भी कुसंस्कार नहीं पड़े। उसके लिए उसने अपनी पूरी जीवनचर्या को बदल दिया था। उसका खाना पीना, बैठना, उठना, चलना सब कुछ उसने जबरदस्त परिवर्तन लाया था। एक और जिन दर्शन, पूजा, जिनवाणी, श्रवण, साधर्मिकों की भक्ति और सुपात्र दान, तो दूसरी तरफ गलत दृश्य नहीं देखना, गलत निरर्थक बातों का श्रवण नहीं करना और गलत प्रवृत्ति का स्मरण नहीं करना। तो इस प्रकार पाप से निवृत्ति और धर्म में प्रवृत्ति, इन दोनों के सहारे उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। जैसे ही गर्भकाल के 3 महीने पूर्ण हुए, प्रियदर्शना रानी को एक दोहद उत्पन्न होता है और उसके मन में ऐसी इच्छा प्रकट होती है कि मुझे अश्वसेना के साथ उपवन में क्रीड़ा करने के लिए जाना है। प्रियदर्शना रानी अपने मन की बात घुड़सर राजा को बताती है और घुड़सर राजा उत्साह के साथ उसके दोहद को पूर्ण करते हैं। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और 9 महीने बाद प्रियदर्शना रानी को प्रसूति की पीड़ा उठती है। बड़ा राजमहल था, सेवा की क्या कमी हो सकती है। सारे दास दासी वगैरह खड़े पांव 24 घंटे प्रियदर्शना रानी की सेवा में हाजिर थे और देखते ही देखते योग्य समय में प्रियदर्शना रानी की प्रसूति की पीड़ा खत्म